गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 54 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में हम रेलवे के कंप्लीट मैथ के सिलेबस को पूरा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर लिया था। ट्रिग्नोमेट्री की आज हमारी क्लास 4 है। आज के सेशन में हम लोग एक तो डिस्कस करेंगे फॉर्मूलों के बारे में, प्लस में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं, उनके रिजल्ट स्पेसिफिक कैसे होते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास को क्या रीज़न आपके पास नोटिफिकेशन आया या नहीं आया, बहुत ही कम बच्चों ने उस सेशन को देखा था। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अपने टोटल 6 सेशन चलेंगे और ये मान के चले हर सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक डे 53 को नहीं देखा है तो उसे मस्ट है कि आप देखें। चलिए भाई, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, आपके सामने दिख रहा होगा टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर डेली बेसिस पर, मान लो कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन सेंड नहीं करता है, चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है, बेल आइकन को प्रेस भी कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, तो आपके पास क्या समाधान है किसी क्लास को देखने का? यहाँ पर जाएं, यहाँ पर आपको डे 1, डे 2, डे 3 इस हिसाब से लिंक मिलती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भी जैसे ही सेशन कंप्लीट होता है वहाँ तक की सारी PDF आपको यहीं पर मिलती हैं। तो PDF के लिए भी आपको यहाँ पर चैनल को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके अलावा एग्जाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपसे यहाँ पर शेयर की जाएगी। नीचे वाला पार्ट आपका है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहाँ आप एग्जाम रिलेटेड अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में देखो, एक तो सबसे जरूरी फॉर्मूला अपना ये वाला लिख देता हूं मैं, एक एक करके हर बात को एक्सप्लेन कर देता हूं। साइन A प्लस B, इसका रिजल्ट होता है आपका साइन A कोस B प्लस कोस A और साइन B। इसका ये रिजल्ट होता है। ये कहाँ से आता है? तो भाई यहाँ अगर आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री को उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। प्रूफ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं हम लोग, सीधे सीधे जो मुद्दे की बात है उसे हमें फोकस करना है। एक बार के लिए आप एक छोटी सी बात भी ध्यान रख लेना भाई, साइन माइनस थीटा जो होता है वो लिखा जाता है आपका माइनस का साइन थीटा। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा ये। कोस माइनस थीटा आपका लिखा जाता है कोस थीटा। ठीक, असल में देखा जाए तो कोस और सेक के अलावा जितने भी रिमेनिंग हैं उनमें माइनस थीटा का जो रिजल्ट होता है माइनस इंटू में समथिंग, और यहां पर आपका थीटा रिजल्ट देता है। क्यों होता है इसके भी अपने रीजन है, नीड होगी तो उनको भी जानने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन एक बार के लिए आप इस बात को ध्यान रखना, स्पेशली इन दोनों बातों को, ठीक है। इसका हम अच्छा खासा यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे छोटा तो फॉर्मूला आपके पास ये वाला निकल के आया है, साइन A प्लस B का साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। अब यूज कहाँ हो सकता है भाई इन चीजों का? यूज देखना, जैसे आपसे मान लो भविष्य में ये कह दें कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हालांकि मुझे ये लगता नहीं है कि इस टाइप के सवाल पूछ लेगा, लेकिन रेलवे ने कई बार कलाकारियां ऐसी दिखाई हैं कि ग्रुप D के पेपर में भी एक अच्छे लेवल का सवाल डाल देता है वो। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इन सेशन को देख ही रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग अपना लेवल बूस्ट कर लेते हैं, जिससे कि अगर बाई चांस कोई टिपिकल सवाल आ भी जाता है एग्जाम में, 1 सवाल 2 सवाल 5 सवाल, तो आपको छोड़ने ना पड़े, आपके पास एक अच्छी लीड हो। तो इनके नोट्स भी प्रॉपर मैनर में बनाया करें, इनको सीरियस होकर के देखा भी करें। साइन 75 की वैल्यू आपसे पूछ ले, सीधे याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर क्या करोगे भी? फिर अपने पास यही समाधान है, हम लिखेंगे इसको साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है। फिर इसे आप सोल्व करेंगे, सोल्व करोगे तो क्या लिखा जाएगा भी? साइन A की वैल्यू आपके पास है 45, B की वैल्यू आपके पास है 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी भाई? 1/√2। फिर कोस B, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? √3/2 प्लस कोस A, ये क्या बना? साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। कोस A, कोस 45 की वैल्यू अगेन 1/√2
और इनटू में साइन बी की वैल्यू 1/2 लिखा जा सकता है। यहां से देखो 2√2 तो एलसीएम आ गया, ऊपर की वैल्यू क्या आ गई √3 + 1। आप ये भी कह सकते हैं कि सर अगर मान लो ये भविष्य में आपसे ये पूछ ले कि भाई कोट 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तब हमारे पास क्या समाधान है भाई? समाधान सिंपल सा है, आपको पता है साइन की वजह से आपने किसकी वैल्यू निकाली है, यहां से आपने वैल्यू निकाली है साइन 75 डिग्री की। किसको बताता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को। तो राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इससे अगर मैं एंगल 75 मानता हूं, सामने की भुजा √3 + 1 हो गई, 90 के सामने हाइपोटेनस आपका 2√2। ये वाली अगर आपको वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे भाई? इसका स्क्वायर करोगे, 4 2 8, 8 में से इस वाली वैल्यू को लेस करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, 3 1 4 - 2√2। तो यहां पर अंडर रूट में आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 में से इसे आप लेस करोगे तो 4 - 2√2 ये यहां से आपका निकल के आएगा। तो इस टाइप की से आपकी वैल्यू बनती है, उसमें भी आप कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मेनली आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर बाई चांस ऐसा कोई केस बनता है तो आप 30-40 मिनट का ये सेशन, ये वाला पार्ट स्पेसिफिक, कुछ सवाल भी हमें डिस्कस करने हैं जो अपना पैटर्न चल रहा था, 30-40 मिनट देख लेंगे तो आपके पास एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि जो इस टाइप के सवाल हैं जो बीच में से पूछने का चांस बन सकता है। एसएससी में पूछा है उसने कई बार, सीडीएस में भी एग्जामिनर ने कई बार ऐसी चीजें पूछी हैं, तो हो सकता है कल को वो रेलवे में डाल दे। रीजन क्या है? ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपकी ये सारी की सारी वैल्यू बनती है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहां से देखना आगे थोड़ा सा हम लोग मूव करते हैं इसी के अंदर। अगर एक बात बताओ आप, अगर आप b को किसकी जगह रिप्लेस कर देते हो? -b की जगह, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन a और माइनस का b। मैंने क्या कहा? मैंने लिख दिया b की जगह -b। इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वो का वो मेरा फॉर्मूला है साइन a प्लस और ब्रैकेट में माइनस का b। अब जहां जहां पर आपको b दिख रहा है वहां वहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? माइनस का b। तो देखना जरा, पहली टर्म क्या है आपकी? साइन a, कोस -b, लेकिन कोस -थीटा तो आपका कोस थीटा ही मेंटेन रहता है, तो इसका मतलब यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली बात मैं लिख सकता हूं एज इट इज कोस b। फिर देखना कोस a में कोई चेंज आएगा? कोस a में कोई भी चेंज नहीं आएगा। साइन -b हो गया, साइन -थीटा क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस क्या आ जाएगा बाहर और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? अंदर क्या बच जाएगा आपके पास? साइन b। तो अगर आपको, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट कहा है, क्योंकि अगर आपको ये वाली बात पता है तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है भाई। अब एक छोटी सी बात आप मुझे और बताना, अगर मैं कहता हूं आपसे कि a बराबर b है, a की वैल्यू अगर मेरी b के बराबर है, तो देखना जरा यहां पर जो रिजल्ट बनेगा इस वाले में साइन 2a बना, b को भी मैंने क्या लिख दिया? a, साइन 2a। देखना ये क्या बना? साइन a, और ये वाला कोस a, ये कोस a है, b की जगह क्या आ गया आपका? a, क्योंकि पूरे में जहां जहां b है वहां वहां हमने क्या लिख दिया? a, तो ये फॉर्मूला साइन 2a का। तो ये साइन a कोस a साइन a, इसका मतलब 2 बार वैल्यू आ गई आपकी, और रिजल्ट क्या दिया? 2 साइन a कोस a लिखा जा सकता है। अगर मैं इसमें रख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? ये तो साइन 0 डिग्री बन गया, कोई फर्क वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में a बराबर भी रखने का कोई भी फायदा नहीं है। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने पास ये फॉर्मूला था। देखो ये चीजें इसलिए जरूरी हो जाती हैं, कुछ बच्चे फॉर्मूलों का एक अपना प्रेशर है उसे फील कर ले जाते हैं और वो मैथ्स को कुछ अलग दिशा में देख लेते हैं कि यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, इसमें तो खूब सारे फॉर्मूले हैं, पता नहीं कब कौन सा काम आएगा कब कौन सा नहीं आएगा। तो एटलीस्ट मैं ये मानता हूं, देखो अगर आप मेहनत करते हैं तो ये चीजें एकदम आसान है। प्लस में फिर भी आपके पास एटलीस्ट एक सब्स्टिट्यूट ऐसा हो कि बाई चांस एग्जाम में आप कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला भूल गए हैं तो इन फॉर्मूलों को डिजाइन करना बड़ा ही आसान है। ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी बच्चों को याद होगा, तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। चलो, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको और क्या आना चाहिए? तो देखना जरा, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है कोस a कोस b माइनस का साइन a साइन b।
इसका भी वही 11th क्लास की एनसीईआरटी में प्रूफ है, किसी को नीड है तो देख सकता है, मेरे हिसाब से नीड नहीं है। अगर मैं अगेन b को रिप्लेस किससे कर दूं, b को रिप्लेस माइनस बी से कर दूं, तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा कोस a माइनस बी। कोस माइनस बी, कोस बी मेंटेन रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या बन गया कोस a कोस b। फिर देखना माइनस का साइन आपके पास साइन a, साइन माइनस बी क्या होगा, माइनस साइन बी, माइनस बाहर आ गया तो इसका मतलब ये इसे क्या मेंटेन कर देगा, साइन बी पॉजिटिव का लिखा जा सकता है। इसी वाले पार्ट के अंदर अगर आप a बराबर b मेंटेन कर देते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा कोस 2a लिखा जा सकता है। a बराबर b आपने कर दिया कोस 2a, यहाँ क्या बनेगा कोस a कोस a, यहाँ क्या बनेगा साइन a साइन a, b की जगह a आ गया, तो आपको सीधे सीधे कंक्लूजन दिख रहा है कि कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिखा जा सकता है। चलो भाई, इतना कंक्लूजन यहां तक हमने निकाल लिया। अब एक बात और ऑब्जर्व करना, इसके और भी फॉर्मूले बनते हैं, और फॉर्मूले क्या बनेंगे भाई, यहां से देखना, हमने पाइथागोरस से ये प्रूफ देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अगर मैं साइन स्क्वायर a की जगह कुछ लिखना चाहूँ, इस ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में डाल दो, अगर मैं साइन स्क्वायर a की जगह कुछ लिखना चाहूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये जो अगला रिजल्ट मेरे पास मेंटेन होगा कोस 2a का, वो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर a माइनस का 1। ऐसे ही देखना, अगर आप कोस a को रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे कोस स्क्वायर a होता तो ये पार्ट उधर चला जाता, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यही पैटर्न आपका एक अलग तरीके से क्या रिजल्ट देगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हो गया, कोस 2a का ये रिजल्ट होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, एक ये फॉर्मूला और एक आपका ये फॉर्मूला, इतने में आपका अच्छे से काम चल जाता है, इसके अंदर कोई भी स्ट्रेस वाली बात नहीं होती है। इधर वाला पार्ट मैं हटा देता हूं, देखना जरा आपने क्या निकाला यहां पर देखो। अगर ये वाली इक्वेशन, अगर मैं इसे नाम देता हूं फर्स्ट और इस वाली इक्वेशन को नाम देता हूं सेकंड, किसको, साइन ए प्लस बी आपका क्या है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी की वैल्यू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखना, अगर मैं पहली इक्वेशन में दूसरी का डिवीजन कर दूं, साइन ए प्लस बी में कोस ए प्लस बी का डिवीजन कर दूं, तो मेरे पास रिजल्ट आता है टेन ए प्लस बी का आता है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ऊपर ये वाली बात लिख रखी है, नीचे ये वाली, अगर ऊपर नीचे चीजों को 10 में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा करो कोस ए कोस बी का डिवीजन कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर करोगे कोस बी कट जाएगा, नीचे क्या आएगा भाई साइन ए अपॉन कोस ए, तो ये बात क्या मेंटेन हो गई मेरे पास 10a लिखा जा सकता है। यहां पर ये कटेगा, अपोन में कोस बी होगा, तो ये बात बनेगी आपकी 10b। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। अब ये बात है, इसमें भी डिवीजन करोगे कोस ए कोस बी, तो ये वाली बात क्या बन गई आपकी 1 माइनस ये जो पार्ट है साइन ए अपॉन कोस ए साइन बी अपॉन कोस बी, तो ये क्या मेंटेन हो गया अपना 10a इंटू में 10b लिखा जा सकता है। हमें कोई अलग से एफर्ट लगाने की नीड नहीं थी। बाकी देखो, प्रयास यही करना होता है, कुछ बेहतर करना चाहते हैं जीवन में तो इन चीज़ों को सीधे, मतलब जीवन का तो खैर इससे क्या लेना देना है, अपनी एग्जाम में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। जीवन में यूज कब होगा, जब आपके बच्चे हैं वो 9th-10th क्लास में होंगे, वो पूछेंगे कि ये बताना पापा मम्मी ये कैसे क्या हिसाब किताब है, फिर आप कहोगे ये नहीं पता देख ले किताब में से, फिर वो आपको बेवकूफ़ घोषित कर देंगे, ठीक है। एक एज के बाद तो वो वैसे भी बेवकूफ़ घोषित कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर एक एज तक ये मानना है कि आप अपने बच्चों की नज़रों में समझदार मेंटेन रहें, तो कुछ नॉलेज आपके पास होना चाहिए इस टाइप का कि बच्चा अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति के बारे में कुछ तो बता दो, तो ज़्यादा भी नहीं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इधर उधर से देख करके व्यवस्था बना के बच्चे को तो कम से कम आप 10th तक तो समझा ले जाएं। तो ये जिम्मेदारी वाली चीज़ें भी होती हैं, तो इसलिए भी इन चीज़ों को सीखें। बाकी एग्जाम के अंदर ये चीज़ें जितने अच्छे से आएंगी उतने अच्छे से आपकी जॉब लग जाएगी। चलो, ये आपका निकला फॉर्मूला। अगर यहाँ पर a को आप रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी
बी को अगर आप रिप्लेस कर देते हैं माइनस बी से तो ये फॉर्मूला आपको दिखेगा tan a माइनस बी, और यहां से आप क्या लिख सकते हैं भाई tan a, और आपको बताया था सिर्फ कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा वही पॉजिटिव मेंटेन रहते हैं, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये tan a माइनस tan b अपोन में 1, ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस कर देगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा tan a tan b लिखा जा सकता है। अगर यहीं पर मैं आपको ये कहूं कौन से वाले इस फॉर्मूले में कि मेरा a बराबर b के इक्वल में है, तो यहां से फॉर्मूला क्या बना tan 2a। tan 2a क्या होगा भाई, ये भी tan है, ये भी tan है, ये भी tan है, ये भी tan है, तो ऊपर क्या मेंटेन हो गया भाई आपका 2 tan a और अपोन में 1 माइनस tan स्क्वायर a लिखा जा सकता है। तो ये आपके कुछ इस टाइप के फॉर्मूले होते हैं, आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होता है। फॉर्मूले डिजाइन करने के और भी कई सारे तरीके, हालांकि मैं थोड़ा सा आपको उलझाना नहीं चाहता। जैसे ये वाली जो टर्म है आपके पास sin 2a, तो इसके अंदर अगर आप नीचे डिवीजन कर दें sin स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का, वो 1 होता है। ऊपर नीचे अगर आप कोस स्क्वायर का डिवीजन कर देंगे तो ये बनेगा 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलो मैं लिख कर ही बता देता हूं वरना दिमाग में आपकी बात घूमेगी। देखो छोटी सी बात ऑब्जर्व करना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना भाई वीडियो को बैक करके और खुद से प्रूफ करके देखना। अगर मैं इसमें 1 का डिवीजन कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो 1 का डिवीजन करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का डिवीजन कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है भाई? रीजन सिंपल सा है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 मेंटेन रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर नीचे आप ऐसा करो, कोस स्क्वायर a का डिवीजन कर दो, ऊपर और नीचे आप कोस स्क्वायर a का डिवीजन कर दो, तो यहां से साइन 2a की वैल्यू देखना, एक कोस से कोस कट गया, एक कोस बचा डिवीजन में, तो साइन अपोन कोस क्या हो गया tan, तो ये क्या बन गया भाई 2 tan a। अपोन में देखना, यहां इसमें डिवीजन करोगे ये तो 1 बन गया, साइन स्क्वायर a अपोन कोस स्क्वायर a tan स्क्वायर, तो मैं जिस फ्लो में लिखा रहता है वैसे लिख देता हूं, यहां 1 बना इधर लिख दिया और ये जो बना इसको इधर। तो साइन 2a का जो फॉर्मूला है वो 2 tan a अपोन में 1 प्लस tan स्क्वायर a की फॉर्म में भी क्रिएट किया जा सकता है। ऐसे ही देखना जरा, ये वाला जो आपका पार्ट था कौन सा, ये वाला, इसमें भी अगर आप 1 का डिवीजन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं 1 के बजाय इसमें साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का डिवीजन कर देता हूं, तो फिर से देखना कोस 2a का रिजल्ट, ऊपर नीचे वही काम करना आपको, कोस स्क्वायर a का डिवीजन, ये वाली बात क्या बन गई भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a आपका मेंटेन हो गया भी tan स्क्वायर a लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर ये tan स्क्वायर ये 1, तो इसको लिख मैं इस फॉर्म में देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखा जा सकता है। तो ये आपके और थोड़े से सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले हैं, ये निकल जाते हैं। अच्छे से आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इनकी खुद से प्रैक्टिस करनी है। हालांकि वैल्यू पुट ऐसा होता है जिसके अंदर इन चीज़ों का भी सब्स्टिट्यूट निकल जाता है कि मान लो बाई चांस आपको फॉर्मूला नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। आगे किसी बच्चे को प्रूफ करना है जैसे साइन 3a का फॉर्मूला, तो वो 2a प्लस a के फॉर्म में लिखे, फिर 2a को अलग से सोल्व कर दे, उससे भी वो सोल्व हो जाता है। ठीक है, रेलवे में आपको आगे तक जाने की नीड नहीं है। काम क्या करना है, एक बार बिना देखे इन फॉर्मूलों को खुद से प्रूफ कर देना। किसके थ्रू प्रूफ किया हमने, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता था, उसको हमने क्या लिखा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, उससे साइन से जुड़ी हुई सारी बातें निकल के आ गई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां से, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। इतना अगर आपको पार्ट पता है तो ये बोर्ड पर लिखे हुए पहले जो लिखे थे वो वाले और ये वाले, ये सारे के सारे फॉर्मूले आप डिजाइन कर सकते हैं। एग्जामिनर अगर आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछे तो अगर आपको याद है तो आप सीधे टिक मार दोगे। रेलवे में ऐसी संभावनाएं हैं बिल्कुल पूछने की, स्टेट लेवल की एग्जाम्स में भी ऐसा पूछ लिया जाता है। दूसरा सब्स्टिट्यूट मेथड ऐसा है कि भाई उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, उससे भी अपना काम धूमधाम से चल जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको सारी बात समझ आ गई होगी।
अब देखो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसी को यूज करके हमें कुछ और रिजल्ट्स यहाँ पर मेंटेन करने हैं। एक एक करके उन रिजल्ट्स को भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर। देखना जरा यहां से, यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, फिर से जो पुराना अपना पार्ट पढ़ा हुआ था उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये अपना था 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। यहां से यहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करोगे तो ये आपका 90 डिग्री। यहां से यहां मेंटेन करोगे तो ये एंगल अपना 180। यहां से यहां तक अगर मेजर करोगे तो ये एंगल अपना 270 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 तक की कोई भी वैल्यू है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसे ही 90 से 180 तक की कोई भी वैल्यू है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 से 270 तक जो भी वैल्यू है वो अपना थर्ड क्वाड्रेंट है। और 270 से 360 तक की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब एक सवाल आ सकता है, सर एग्जैक्ट अगर 270 डिग्री है कौन सा क्वाड्रेंट? आपका मन करे आप उसे तीसरा माने, आपका मन करे उसे चौथा माने, आपका मन करे ये कह दे कि नहीं तीसरे चौथे में से किसी में भी नहीं है, उसको सेपरेट करता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले क्वाड्रेंट में पढ़ चुके हैं ऑल पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव है तो 1 अपॉन में साइन भी पॉजिटिव होगा। जैसे 5 अगर आपका धनात्मक है, आप 1/5 लिख देंगे तो क्या वो ऋणात्मक हो जाएगा? कभी नहीं होगा। अगर 1 लाख आपका पॉजिटिव है, 1 अपॉन में 1 लाख आप लिख भी देते हैं तो भी वो आपका पॉजिटिव मेंटेन रहेगा। चलो साइन पॉजिटिव है तो 1 अपॉन साइन कोसेक होगा, वो भी पॉजिटिव। बाकी वैल्यू जितनी भी हैं वो नेगेटिव होंगे। इसमें क्या पढ़ा था भाई? टी। टी का मतलब 10 पॉजिटिव है तो कोट भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। और ये क्या था आपका? सी। सी का मतलब यहाँ था कोस। कोस अगर पॉजिटिव है तो आपका सेक भी पॉजिटिव होता है। तो ऑल ओवर एक हमने छोटा सा यहां पर कंक्लूजन निकाला था। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका रिजल्ट क्या था भाई? ASTC। ये वाली बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हमें चर्चा किस चीज पर करनी है भाई? चर्चा हमें करनी है 0 डिग्री से 360 डिग्री तक की वैल्यू। इसके बारे में कभी कभार सवाल पूछ लेता है, जैसे आपको कह देगा साइन 225 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड है अपने पास काफ़ी सारे। पहले तो हम इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं, सीधे सीधे भी आप इन सवालों को चाहे तो हिट कर सकते हैं। सीडीएस और एसएससी में जब यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो ऐसे भी पढ़ाया जाता है कि साइन 1225 की वैल्यू क्या होगी, 1875 की वैल्यू क्या होगी। तो उसके अपने रीजन है, क्योंकि इस टाइप के सवाल उन्होंने पास्ट में पूछ रखे हैं। रेलवे में कोई हाई फाई सवाल तो आए नहीं है, तो मैं आपको कोई बर्डन नहीं बढ़ाना चाहता दिमाग के ऊपर, ना ही ये साबित करना चाहता हूं कि भाई मेरे अंदर इस टाइप का भी ज्ञान है, ये भी सिखा सकता हूं, वो भी। टू दी पॉइंट बात करनी है। 90 डेज का हम लोगों ने टारगेट कर रखा है। कम ही बच्चे वैसे भी देख रहे हैं। ठीक है, शेयर करने वाला काम आप लोगों ने आजकल कंप्लीटली बंद कर दिया है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि बंद कर दिया है? व्यूज बता देते हैं वीडियो के। 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, या जब सीरीज स्टार्ट हुई थी, जब जितने लोगों ने उस क्लास को देखा है उसके 10% लोग भी आप आज देखते नहीं हैं। तो रीजन क्या हो रखा है? यही आपके सामने सिंपल सा है। हमें टू दी पॉइंट बात करनी है। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से शेयर करने लग जाएं तो ऐसा हो सकता है सेशन का ड्यूरेशन हम लोग और बढ़ा लें, लेकिन अभी के लिए हम लोग सेशन नहीं बढ़ाएंगे। सेशन बढ़ा सकते थे, उसमें क्या था कि आगे का डिस्कस कर लेते कि भाई जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं इस क्लास को आधे घंटे लास्ट में और भी देखा करें, जिससे उनको भी हेल्प मिले। खैर चलो, सबसे ज़रूरी बात है अपनी रेलवे की सीरीज है तो इसी को फोकस करते हैं। देखना जरा यहाँ पर, अगर मान लो आपसे कोई कहे कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे कि सर अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, आप इसे लिख सकते हैं। चलो कोई समस्या नहीं है। यहां से क्या आएगा भाई आपका साइन ए साइन 90, फिर आपका कोस बी प्लस आप लिखोगे कोस 90 और आपका साइन 30 डिग्री। देखना साइन 90 डिग्री प्लस
30 डिग्री का रिजल्ट आपने निकाला है। अब ये बात ऑब्जर्व करना, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई 0, कोस 90 0, ये पूरा का पूरा पार्ट खत्म। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 लिखा जा सकता है। तो ये क्या मेंटेन हुआ आपका, ये आपका मेंटेन हुआ कोस 30 डिग्री। तो एक छोटा सा हमने रिजल्ट निकाला यहां से, यहीं से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालने स्टार्ट करेंगे। दिखने में हो सकता है बहुत अजीब बात लग रही हो कि सर आप चाहते तो सीधा भी तो इसको रटवाना स्टार्ट कर सकते थे। जो मैं काम कर रहा हूं उसको ध्यान से देखते जाओ। हमने एक छोटा सा कंक्लूजन ये निकाला कि साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री को ब्रेक कर आके जो ऑल ओवर कंक्लूजन निकला है अपना, वो कितना है, कोस 30 डिग्री। ठीक है भाई, इसी बात को अगर मैं चेंज कर दूं यहां से, इसी बात को अगर मैं लिख दूं कोस, इसी बात को यहां से मैं लिख दूं कोस 120 डिग्री, तो आप मुझे बताना जरा यहां से क्या लिखा जाएगा। यहां पर आप कहेंगे कि सर यहां जो आएगा पहली टर्म क्या होगी, कोस 90, पहली टर्म आपकी कोस 90, कोस ए, फिर कोस बी, फिर माइनस का साइन, साइन ए, साइन 90, और फिर आपका साइन 30 डिग्री लिखा जाएगा। यहां से अगेन देखना, कोस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है। कोस 90 0, ये तो खत्म, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये माइनस है, ये 1 है, और आगे क्या बचा आपका साइन 30 डिग्री। तो यहां से हमने एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला कि कोस 90 प्लस 30 की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आती है, माइनस का साइन 30 डिग्री। ठीक है भाई, चलो अब साइन 180 डिग्री की वैल्यू मेरे ख्याल से आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो छोटा सा प्रूफ बता देता हूं। कोई कहे आपसे कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आप ऐसा करो, साइन 90 प्लस 90 लिख लो, साइन 90 प्लस 90। देखना सीधे ही वैल्यू लिख रहा हूं मैं, क्या लिखोगे, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, इसका मतलब कोस की वजह से तो 0, एक टर्म 0, प्लस का साइन, कोस ए कोस 90 फिर 0, इसका मतलब इस पूरे का रिजल्ट क्या मेंटेन हुआ आपका 0 डिग्री। ठीक है, तो इसकी हमें नीड पड़ती है साइन की और कोस वाली वैल्यू की। कोस की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर रिजल्ट आपका -1 होगा। अब देखना हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था साइन 120 डिग्री की वैल्यू। 120 डिग्री को एक बात बताओ, क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, संभव है भाई ऐसा लिखना भी। अगर इस क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू है, अगर मैं ये कहना चाहूं कि मेरा जो 120 डिग्री का एंगल है वो ऐसे बन रहा है, आपका मन करे उसे आप लिख सकते हो 90 प्लस 30 डिग्री, आपका मन करे 90 प्लस 30 लिखो, आपका मन करे इसे 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री लिखो। पहले तो जैसा जैसा मैं कर रहा हूं आपको बोरिंग लग रहा है, टॉर्चर लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। पहले बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं एक दिमाग से वो बात निकालना चाहता हूं कि कौन सी चीज बेहतर है। और ये जो बुक्स के अंदर हर जगह यहां पर लिखे रहते हैं ना, 12 फॉर्मूले यहां पर लिखा रहते हैं, 12 इधर 12 इधर 12 इधर, बच्चे का खुद का दिमाग घूम जाता है कि क्या तो रट्टा मारू क्या। असल में वो कोई बात है ही नहीं। जो बार बार लिखे रहते हैं ना, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा होगा आपका, माइनस का साइन थीटा होगा, साइन 180 माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा प्लस का साइन थीटा होगा। तो इस टाइप की कई सारी वाहियात बातें राइटर्स जनरली लिख लेते हैं, क्योंकि राइटर जहां पर खड़ा हुआ है उसके पास सिर्फ एक पेज है लिखने के लिए। अब वो बातों को या तो थ्योरी में एक्सप्लेन कर दे भाई कुछ एग्जाम्पल डाल करके कि ये जो टेबल है इसे नीड याद करने की कोई भी नीड नहीं है, सीधे सीधे भी आप इनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। इवन दो 360 डिग्री तक नहीं, आप आगे तक की वैल्यू के भी रिजल्ट सीधे सीधे वर्बली बता सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य वही है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू आए कि जैसे मान लो साइन 225 डिग्री की वैल्यू आए, तुरंत आप यही कह देंगे सर -1/√2 इसका रिजल्ट होगा। रीजन क्या है, सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज कैसे आपको डील करनी है। जैसे कोस 300 डिग्री पूछ ले, सीधे कहो कि सर 1/2 इसका रिजल्ट होगा। लेकिन कब कह पा रहे हैं, जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई बड़ी वैल्यू भी आपसे पूछ लेता कि सर साइन 750 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। अब कैसे हुआ, तो इसके अपने तरीके होते हैं, आपके पास कितनी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कैसे आप उनको यूज करते हो। अब यहां 0 डिग्री से लेकर 2-3 हजार डिग्री तक कोई भी वैल्यू पूछ लो भाई, बताया जा सकता है उसको वर्बली। रीजन क्या है, हर वैल्यू को रटा है नहीं,
एक अप्रोच है दिमाग के अंदर, वो अप्रोच तुरंत के तुरंत चीजों को ब्रेक कर देती है। ठीक है, वो अप्रोच तुरंत के तुरंत आपकी चीजों को ब्रेक कर देती है। जैसे मैं कहूं साइन 1290 डिग्री का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, अब दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं चलेगा इसको ब्रेक करना, और तुरंत रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट -1/2 होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या सीख रखा होगा भाई। जैसे साइन 1290 डिग्री, इसका रिजल्ट कोई पूछेगा कितना होगा भाई, तो सीधे सीधे दिमाग है वो एक कैलकुलेशन बैठाएगा कि अच्छा ये चीजें इस हिसाब से यहां पर आपकी ब्रेक होंगी और फिर इसका रिजल्ट जो निकल के आएगा वो आपका -1/2 होगा। तो ये ब्रेक करने के अपने अपने तरीके हैं, ये क्या होते हैं इन्हीं को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना, साइन 180 डिग्री -60 डिग्री, देखो क्या लिखोगे, साइन 180 साइन ए, फिर क्या लिखोगे कोस 60 डिग्री, फिर माइनस का साइन कोस 180 डिग्री और साइन का 60 डिग्री लिखा। साइन 180 तो 0 होता है, ये वाली जो वैल्यू है ना ये -1 होती है, ध्यान रख लेना भाई इसका। तो यहां से रिजल्ट क्या बना आपका साइन 60 डिग्री। क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप 180 डिग्री -60 डिग्री से ब्रेक करते तो ये एज इट इज क्या मेंटेन होता, साइन 60 डिग्री। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, अभी 2 मिनट और पेशेंस रखो, बात सारी समझ में आ जाएगी। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ। कोस 180 डिग्री -60 डिग्री, वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं इस बार हम लोग, इस बार हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं कोस 120 डिग्री की। कैसे डील करेंगे, वही तरीका, कोस ए, फिर लिख देता हूं मैं कोस ए इंटू में कोस बी, माइनस का साइन है तो यहां क्या आ जाएगा प्लस साइन 180 इंटू में साइन 60 डिग्री आ गया। ये तो 0 है, ये पूरा खत्म हो गया। इसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो इसका रिजल्ट क्या आया भाई, माइनस का कोस 60 डिग्री। ठीक है, हमने यहां पर कुछ कंक्लूजन निकाले हैं सीधे सीधे, अब इन्हीं पर बेस्ड हमें कुछ रिजल्ट देखने हैं। कोस 180 डिग्री -60 डिग्री, तो माइनस का क्या आया कोस 60 डिग्री। ठीक, अब ये जो सीधे सीधे सीखने वाली स्टोरी होती है, इसमें सबसे पहले आपको क्या जज करना होता है, सबसे पहले आपको जज करना पड़ता है कि आपका जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, या कहें आपका जो चतुर्थांश है, हिंदी में क्वाड्रेंट को चतुर्थांश कहते हैं, वो कौन सा है। ठीक है, और इस क्वाड्रेंट के अंदर आप जो बात सोल्व करेंगे वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। देखो ये जो सॉल्यूशन है, वो जो फॉर्मूले खूब सारे लिखे रहते हैं, उनसे अगर खुद को बचाना चाहते हो, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हो, तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे इन चीजों को समझें। कोई भी सवाल अगर आपने देखा, सबसे पहले जज करो उस सवाल को किस क्वाड्रेंट से बनाया गया है। जैसे अपना यहां पर ये सवाल है साइन 120 डिग्री। अब एक बात बताना मुझे, साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है। आप कहेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि 120 डिग्री का एंगल बनाओगे, 0 से मेजर करोगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब एक बात बताना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन आपका पॉजिटिव होता है। तो हमने यहां पर क्या सीखा कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर यहीं पर मैं आपको कह देता कि भी tan 150 डिग्री का रिजल्ट कैसे होगा, किस टाइप का होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप कहते कि सर यहां पर ये जो बात दिख रही है 150 डिग्री, ये 90 डिग्री से तो बड़ी है लेकिन 1 डिग्री से छोटी है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब हम लोग यहां से ये कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला जो रिजल्ट होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकाला हमने, 1 मिनट, क्या मामला स्टॉप हो गया भाई, यहां पर देखते हैं। देखो tan 150 डिग्री, 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव। तो आप इसे देखते ही इतना तो कह सकते हैं कि सर इसका रिजल्ट नेगेटिव होगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं आपसे कि साइन 300 डिग्री का रिजल्ट कैसे होगा, सबसे पहले मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि सवाल असल में सोल्व कैसे होते हैं, क्या अप्रोच है कि आप इनको तुरंत डील कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल को देखो और क्वाड्रेंट को जज करो कौन सा क्वाड्रेंट है।
साइन 300 डिग्री की अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखना, साइन 300 डिग्री 270 से तो बड़ा है और 360 से छोटा है। यहां से मेजर करोगे तो 270 से बड़ा और 360 से छोटा। तो इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है? चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में हमने ASTC से रिजल्ट निकाला था कि सिर्फ कोस और हमारा सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी वैल्यू नेगेटिव। तो साइन 300 डिग्री का रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अगर कोई मुझसे कहे कि कोसेक 210 डिग्री, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर 180 डिग्री से तो ये बड़ा एंगल है, 270 से छोटा, इसका मतलब तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे में सिर्फ और सिर्फ आपका tan जो है वो पॉजिटिव रहता है, कोट पॉजिटिव रहता है, बाकी की वैल्यू नेगेटिव। तो इसका मतलब आपका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो सबसे पहला काम आपका ये होता है, उसको सोल्व करना नहीं करना वो सारी की अलग बात है। सबसे जरूरी बात है आप ये देखो, जो वैल्यू आपसे पूछी है उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो साइन लगाने की नीड नहीं है, अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव होता है तो बिल्कुल आप सीधे सीधे माइनस का साइन अप्लाई कर दो। ठीक है, एक एक बात को सीखेंगे। पहली स्टेप आपकी हो गई। अब दूसरा होता है आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप होती है आपकी एंगल को ब्रेक करना। एंगल को ब्रेक करना। एंगल का सहारा आप ब्रेक करने में 90 और 270 का भी ले सकते हैं, दोनों एक ही तरह से बिहेव करते हैं ये। और एंगल ब्रेक करने में आप 180 या फिर 360 डिग्री का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, या तो इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को काम में लिया जाएगा या इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को काम में लिया जाएगा। दोनों ठीक है, लेकिन मैं एग्जाम में इसे प्रीफर करने की सलाह देता हूं, क्योंकि इसकी वजह से जो माइंड पर आपका बर्डन है वो कम हो जाता है। ठीक है, रीजन समझना थोड़ा सा। देखो यहां पर आपके पास रिजल्ट क्या था? साइन 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां आपने देखा कि जब भी आपने 90 डिग्री को काम में लिया, 90 डिग्री को काम में लिया, साइन किस में बदल गया भाई? कोस में। ठीक है, फिर देखना 120 डिग्री के एंगल को आपने 90 प्लस 30 में ब्रेक किया तो कोस किस में बदल गया? साइन में बदल गया। अभी तो हम इंटरचेंज देख रहे हैं, तीनों चारों बातों को एक साथ मिक्स कर दूंगा, देखते ही आपका रिजल्ट आएगा। देखो अगर आपने एंगल को 90 डिग्री के थ्रू ब्रेक किया तो आगे आपका रिजल्ट किस में बना? कोस में। यहां पर आपके पास कोस था, आपने एंगल को यूज किया 90 प्लस के थ्रू, 90 डिग्री का यूज करके ब्रेक किया, तो आपका रिजल्ट किस में बना? साइन में। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलेगा अपना। कंक्लूजन क्या निकलेगा? अगर आप किसी भी वैल्यू को 90 डिग्री और 270 डिग्री का यूज करके ब्रेक करते हैं तो आपके रिजल्ट कुछ ऐसे आते हैं। साइन जो होता है वो कोस में बदल जाता है, कोस साइन में। tan जो होगा वो कोट में बदलेगा और कोट की वैल्यू होगी tan में। और अगर आपके पास सेक की वैल्यू है तो वो किस में बदलेगी? आपकी कोसेक में, और कोसेक की वैल्यू सेक में। ठीक, तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल समझाएंगे आज ही के सेशन में, सब कुछ समझा डालेंगे, स्ट्रेस नहीं लेना। ध्यान से सुनो, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, साइन था 180 का यूज किया, रिजल्ट भी किस में आया? साइन में। ठीक, कोस था 180 पर ब्रेक किया, कोस का क्या मेंटेन हुआ? कोस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री का यूज करके अगर आप एंगल्स को ब्रेक करते हैं तो आपको क्या है? नो चेंज दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग इस बात को एग्जाम में प्रीफर करते हैं। 270 और 360 का मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया, क्योंकि वो अगर चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आ गई हैं आपकी 90 180 वाली, तो बाद में भी आप प्रूफ कर सकते हैं उनको। सीधे सीधे 270 360 को प्रूफ करने लग जाते हैं तो पहला तो आपको बात ही नहीं समझ में, तो वो तनाव फिर पैदा हो जाता। अब एक बात और थोड़ी सी ऑब्जर्व करना, जब देखो साइन 90 डिग्री के अलावा जो वैल्यू आपकी बची हुई होती है उसी को आप सोल्व करते हैं। बची हुई जो वैल्यू है उसी को सोल्व कर रहे हैं। 120 डिग्री था, 180 माइनस 60 लिखा, 60 बची हुई वैल्यू है उसी को सोल्व कर रहे हो। फिर 60 डिग्री बची हुई वैल्यू है उसी को सोल्व कर रहे हो। अब दिमाग में खूब सारा तनाव आ गया होगा।
8-10 में एक बार आपके साथ एग्जाम्पल डील कर देता हूं जिससे ये चीजें आपके लिए थोड़ी स्मूथ हो। देखना, सबसे पहले जज करना होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपने जज कर लिया कि कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। उसके हिसाब से जो वैल्यू आपसे पूछी जाती है उसके आप लगा देते हो साइन। ठीक, अगला काम होता है एंगल को ब्रेक करना। ठीक, एंगल ब्रेक करने का तरीका क्या है, जैसे इस क्वाड्रेंट में यहां कोई एंगल बना है, आप उसे 180 डिग्री प्लस लिख सकते हैं या 270 डिग्री माइनस लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस एंगल में 180 और 270 का यूज करना संभव है। अगर आपका ये वाला एंगल है, ये वाला इधर, तो आप 360 माइनस लिख सकते हो या 270 से बड़ा है प्लस लिख सकते हो। तो यहां देखो 360 270 का यूज संभव था। यहां पर इस एंगल को 90 प्लस लिख सकते हो या 360 डिग्री माइनस लिख सकते हो। तो यूज आप कर सकते हो, या तो इसमें से कोई एक यूज होगा और इसमें से कोई एक यूज होगा। इसी हिसाब से आपके हर एंगल को ब्रेक किया जा सकता है। सारा जो मामला है मैं उसको एक बार मिटा देता हूं और एक एक करके फिर आगे की बातों को हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में क्या है। 5 एग्जाम्पल को ध्यान से सुन लेना, उसके बाद अपना काम चल जाएगा। अब देखो, कुछ वैल्यूज भी हैं ऐसे देखा जाए तो जिनके ऊपर मेनली आपसे सवाल पूछे जाते हैं। वो वैल्यूज थोड़ा सा देखना क्या है। देखो, स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था कहां से, अपना 0 डिग्री से। 0 के बाद क्या लिखते थे अभी, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं दिख रहा होगा ना आपको, 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। देखो 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक, अब देखो जैसे 0 में 30 जोड़ा, 90 में भी 30 जोड़ोगे तो अगला एंगल 120, फिर 15 जोड़ा तो अगला एंगल 135, फिर 15 जोड़ा तो अगला एंगल 150, फिर 30 जोड़ा तो ये आपका 180। ये एंगल पूछ सकता है कॉमनली जो रेलवे के अंदर है। ठीक, 15 डिग्री के गैप वाले भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ 0 और 30 के बीच 15 होता है, 60 और 90 के बीच 75 होता है। एसएससी में ऐसे सवाल पूछे गए, 2017 मेंस में देखोगे वहां भी दिख जाएंगे। फिर देखो 180 में 30 जोड़ा 210, फिर 15 जोड़ोगे 225, फिर 15 जोड़ोगे 240, फिर 30 जोड़ोगे 270। 270 में फिर जोड़ा आपने 30, फिर 315, फिर आपका 330, फिर 360। ये कॉमन वैल्यू हैं जिनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये क्यों लिखवाई है, क्योंकि कल को आप ऐसे लिख दोगे कि सर मैंने तो साइन 130 डिग्री की वैल्यू लिखी थी, आज ही भेज दोगे, मतलब रात के टाइम पर 9-10 बजे की ये डाउट है मेरा, इसको सोल्व करो। अब इसको कैसे सोल्व करें भाई, वो एग्जाम का आपका पार्ट ही नहीं है। कुछ वैल्यू है, वैल्यू सारी नहीं सोल्व कर सकते आप, यहां पर ध्यान रखना। जैसे साइन 1 डिग्री की वैल्यू आप नहीं सोल्व कर पाएंगे, उसके लिए आपको नीड होती है साइंटिफिक कैलकुलेटर की। वो अपनी एग्जाम अलाउ नहीं करती, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ कर देंगे तो लोग पता नहीं क्या क्या लेकर जाना स्टार्ट कर देंगे एग्जाम में। गेट की एग्जाम है उसमें अलाउ किया जाता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। देखना, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में चीजें एक्सप्लेन करता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 1 आज के सेशन का, इनको ऐड कर लेंगे बाद में कितने क्या हुए। देखो, आपसे कोई कहे कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू बताओ। ठीक है, सबसे पहला आपका काम क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट, आप देखोगे कि सर ये 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू है और आपकी 180 डिग्री से छोटी वैल्यू है। इसका मतलब यहां पर कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट क्या होता है आपका, पॉजिटिव। अब इसे ब्रेक करने के आपके पास 2 तरीके हैं। आप चाहें तो साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख लें, और आपका मन करे तो इसे आप साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख लें। दोनों एक ही बात है। 90 में 45 जोड़ोगे तो भी 135 आएगा, और 180 में से 45 को लेस करोगे तो भी आपका 135 ही निकल के आएगा। हम लोग एग्जाम में इस बात को प्रीफरेंस देते हैं क्योंकि ये दिमाग में एक स्टेप को कम कर देती है। एग्जाम्पल से समझ आएगा। जब भी कभी आप 90 या 270 का यूज करेंगे, जब भी कभी आप 90 या 270 डिग्री का यूज करते हैं तो आपको एक चेंज देखने को मिलता है। चेंज क्या होता है वो बताया था। 180 डिग्री या
360 डिग्री के हिसाब से अगर आप यूज करते हैं तो आपको कोई चेंज नहीं दिखाई देता। इसलिए हम लोग हमेशा एंगल को ब्रेक करने में प्रेफरेंस देंगे 180 और 360 को। चीज़ें दोनों समझ रहे हैं, बाकी हम लोग इस बात को ऐसे भुला देंगे जैसा ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ था ही नहीं। 90 to 70 कभी नीड नहीं है आपको उसको ध्यान रखने की। अगर आप 90 को यूज करते हैं तो क्या होगा भाई, साइन किस में बदलेगा, कोस में। इसी वैल्यू को सोल्व करना होता है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2। रिजल्ट कैसा आना चाहिए था, पॉजिटिव। पॉजिटिव ही रिजल्ट आया है। असल में क्या है, ये जितना भी खेल आप खेलते हो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आ जाती है। अब इससे इसका रिजल्ट तो पॉजिटिव निकलता, लेकिन ये जो रिजल्ट आपने निकाला था साइन का कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इससे आप बाद में अप्लाई करते हैं। ऐसे ही देखना, अगर आप 180 डिग्री का यूज करेंगे तो हमने क्या देखा था, नो चेंज। तो इसका मतलब साइन मेंटेन होगा, 45 डिग्री एज इट इज मेंटेन होगा। रिजल्ट क्या आएगा, 1/√2। कोई तनाव वाली बात नहीं है। दिखने में नंबर ऑफ स्टेप्स ये लिखा, उसके बाद ये लिखा, फिर रिजल्ट लिखा, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान रखना, इसके अंदर एक स्टेप आपकी एक्स्ट्रा चलती है। चीजें जब सीख रहे होते हैं तो बात पकड़ में नहीं आती। एक स्टेप एक्स्ट्रा कैसे चली भाई, इसमें आपको साइन दिख रहा था, साइन लिखा। इसमें आपको साइन दिख रहा था, 90 दिखा, उसकी वजह से साइन को कोस में। ऐसे ही कल को टेन दिखेगा, कोट में बदलोगे, कोस दिखेगा, साइन में बदलोगे। तो एंगल्स को अगर आप 90 डिग्री या 270 डिग्री के थ्रू ब्रेक करते हैं तो ये एक कॉमन स्टेप है जो बढ़ जाती है, ठीक है। माइंड के अंदर बाकी लिख करके करोगे तो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो सेम ही नजर आएंगे। तो बेटर क्या रहेगा, हमेशा एंगल्स को 180 या 360 डिग्री के हिसाब से ब्रेक करें। चलिए भाई, एक सवाल का अपना समाधान हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे साइन 210 डिग्री गिन करके क्वेश्चन नंबर 5 तक आ जाना। क्वेश्चन नंबर 5 तक हर बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर उसने आज की स्ट्रीम को शुरुआत से देखा है। अब कोई अभी अभी आया, उसके तो हवा भी नहीं लगेगी। अब ऐसे कलाकार बच्चों का तो देखो किया भी क्या जा सकता है। साइन 210 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट भाई, वैल्यू 180 से बड़ी है लेकिन 270 से छोटी है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट साइन के बारे में कहता है कि भाई इसका रिजल्ट तो नेगेटिव होगा। तो साइन 210 डिग्री की जो वैल्यू निकलने वाली है वो आपकी नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 और 1/10 को लिख सकते हो, कोट दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। अदर वैल्यूज जो हैं हमारी वो आपकी नेगेटिव। ब्रेक करने के दो तरीके हैं। अगर मैं बात करूं यहां से कि 210 डिग्री को 90 का यूज करके ब्रेक करेंगे या नहीं, 90 का यूज नहीं करेंगे भाई। 90 का या तो आप पहले क्वाड्रेंट के साथ यूज कर सकते हो, इससे कुछ कम, या दूसरे में। तीसरे क्वाड्रेंट की अगर वैल्यू आपके पास है 180, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये 270, तो ये जो वैल्यू है 210 कुछ यहां होगी, ऐसे एंगल मेजर किया होगा उसने। तो इसे आप 180 प्लस लिख सकते हो या 270 माइनस। 90 का इसमें यूज नहीं है। तभी मैंने आपको कहा था कि या तो 90 और 270 में से कोई एक यूज होगा, और ऐसे ही 180 और 360 में से कोई एक यूज होगा। ऐसा नहीं होगा कि 90 का भी यूज हो रहा है, 270 भी हो रहा है, 180 भी हो रहा है, 360 भी हो रहा है। ऐसा संभव होता है। 3 वैल्यूज तो फिर भी यूज हो जाती हैं, जैसे परफेक्ट पॉइंट के ऊपर कोई रिजल्ट हो, जैसे साइन 270, 360 माइनस 90 लिख सकते हो, 180 प्लस 90 लिख सकते हो, 210 70 प्लस 0 लिख सकते हो, 270 माइनस 0 लिख सकते हो। तो परफेक्ट वैल्यू के ऊपर संभव होता है, लेकिन उसमें भी फिर एक बच जाती है। तो आप हमेशा इतना ही ध्यान रखें, ज्यादा कलाकार ना बने कि इनमें से कोई एक यूज होता है और इनमें से कोई एक यूज होता है। एंगल देख करके समझ आ जाता है। चलो, रिजल्ट तो नेगेटिव होगा। अपने पास इसके दो रास्ते हैं। आप इसे चाहें तो साइन 180 डिग्री प्लस ब्रेक कर लें, 180 में 30 जोड़ते हैं 210। असल में अपनी एग्जाम की अप्रोच यही है। आपका मन करे तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं 270 डिग्री माइनस कितना भाई, कितना लेस कर दोगे यहां से, 60 डिग्री। अब देखो, जब आप 270 या 90 डिग्री को यूज करेंगे चेंज आएगा। चेंज क्या कहता है, साइन की जो वैल्यू है वो कोस में बदल जाएगी और जो ब्रेक हुआ एंगल है वो आपका आगे लिख दिया जाएगा। लिखा। यहां से देखना, अगर 180 का यूज किया है तो साइन आपका साइन ही मेंटेन रहेगा।
एज इट इज वैल्यू अगली आपको सोल्व करनी है। इसका रिजल्ट क्या होता है भाई, 1/2 होता है, इसका भी रिजल्ट 1/2 होता है। बट क्वाड्रेंट का साइन अभी तक नहीं लगाया है, इसने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बदल दिया, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 6 की 6 वैल्यू अपनी पॉजिटिव होती ही है। इसका मतलब आपको क्वाड्रेंट का साइन लास्ट में अप्लाई करना है। तीसरे क्वाड्रेंट में रिजल्ट कैसा आना चाहिए था आपका, नेगेटिव। तो ये आपका हो गया रिजल्ट, ठीक है। एग्जाम में आप इसी बात को प्रीफर करेंगे, इसको भूलने का प्रयास करेंगे। सीख रहे हैं, बस सीखो चीजों को, सीखना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जो रिलेवेंट नई चीजें हैं अपने एग्जाम के, कि जो टाइम नहीं बचा सकती, हल्का फुल्का भी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, उन सारी की सारी चीजों को भूल जाओ। फिर देखना भाई, अगले सवाल की तरफ मूव करें। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे से सवाल पूछा गया है tan 300 डिग्री का, 300 डिग्री जो वैल्यू है 270 से तो बड़ी है, 360 से छोटी। मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाएगा। ब्रेक करने का तरीका 270 प्लस हो सकता है या 360 माइनस हो सकता है। तो ये चित्रकारी करने की नीड नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में बात आ गई है। देखना, अब मैं सीधे सीधे क्या करता हूं, देखो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 से बड़ी वैल्यू है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब 10 कैसा होगा, नेगेटिव। ब्रेक कैसे करना है, चाहो तो आप इस बात को लिख सकते हो 270 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और आप चाहो तो इसे 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। प्रीफर किसे करना है एग्जाम में, 180 एंड 360। इसे प्रीफर नहीं करेंगे, सही है वो, कोई समस्या नहीं है, टाइम किल करता है। अब आपको क्या करना है, 360 को यूज करूंगा तो 10 को ही सोल्व करना है, और ये सीधे सीधे यहां वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 1060 डिग्री। 1060 की वैल्यू आपकी क्या होती है, √3 लिखा जा सकता है। उसमें क्या हेडेक थी, कोट 30 डिग्री बनता, कोट 30 की वैल्यू आपकी √3। दिखने में नंबर ऑफ स्टेप्स में आपको डिफरेंस नहीं लगता है, लेकिन एक जगह वो चेंज करने वाली बात है, उसकी जगह आपका टाइम किल होता है, 8-10 सेकेंड भी किल हो जाता है। जैसे सेक दे दिया, अब फिर भूल जाते हो उस सेक का कोट जाएगा, कोसेक जाएगा या कोस जाएगा। तो बेटर है 180 एंड 360 में चीज़ों को ब्रेक करें और सीधे सीधे आप सवाल को सोल्व करें। चलो, इतना आपको समझ आ गया है, 3 सवाल हमने कर लिए। सवाल नंबर 4 और 5 करते हैं, इसके बाद फिर से चीज़ों को और थोड़ा सा स्मूथ वे में रखते हैं। देखो, मान लो आपको कल को कोई कह दे कि साइन 330 डिग्री का रिजल्ट बताओ, आपको ये कह दे कि भाई कोस, और यहाँ से एक वैल्यू हम 240 डिग्री उठा लेते हैं। ये चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखेगी। सीधे सीधे आप क्या कहेंगे कि भाई ये चौथा क्वाड्रेंट है। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या कहता है कि मेरी वैल्यू नेगेटिव होगी। सिर्फ और सिर्फ कोस और सेक की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। ब्रेक करने का बेटर तरीका क्या है, 360 का यूज करो। 360 में से 30 डिग्री लेस किया, साइन 30 की ही वैल्यू आपको यहां लिखनी है, जो कि क्या होती है, 1/2। ये हो गया इसका रिजल्ट। चलो, कोस 240 180 से बड़ी वैल्यू है, लेकिन 270 से छोटी है। तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में आपको पता है सिर्फ 10 और कोट आपका पॉजिटिव है, बाकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ब्रेक करने का तरीका आप प्रीफर करें 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3/2। तो इसका मतलब ये रिजल्ट आपका बना नेगेटिव, ठीक। अब इंपॉर्टेंट बात देखना, हम सोल्व क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हमने यहां पर साइन 30 डिग्री को सोल्व किया। यहां पर एक्चुअल में हमने किसे सोल्व किया, कोस। एक मिनट क्या कलाकारी कर दी भाई, 180 प्लस 60 होगा ना ये, और कोस 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है। देखो, यहां हमने सोल्व किया कोस 60 डिग्री को। अब मैं एक स्टेप और ले जाता हूं, समझ तो आई गई आपको, ठीक है। समझने में तो कोई इश्यू आया नहीं है। कितना टाइम हो गया भाई, हाँ ठीक है, कुछ ये वाला तो पार्ट कर देते हैं। समझ आपको आ गया है। अब थोड़ा सा मैं आपको और लेवल के ऊपर लेकर जाता हूं, जिससे कि चीजें आप देखें हिट मारे। असल में ये 30 डिग्री क्या था, आपसे उसने क्या पूछा, आपसे उसने पूछा 330 का रिजल्ट, आपने क्या निकाला 30 डिग्री।
असल में आप यहां जो भी वैल्यू सोल्व करते हो वो क्या है, 330 डिग्री के साथ 180 डिग्री या 360 डिग्री का अंतर। समझने में थोड़ी सी बात कॉम्प्लेक्स लगेगी लेकिन समझा ले जाएंगे। इसे क्या लिखा आपने, 240 सोल्व करना था, 180 में ब्रेक किया और 60 डिग्री को सोल्व किया। ये किसको बता रहा है भाई, 240 पूछा है तो 240 डिग्री के साथ 180 डिग्री या 360 डिग्री का अंतर, ये आपको सोल्व करना होता है। बात असल में क्या है, देखो बात असल में इतनी है कि दोनों के साथ अंतर नहीं आएगा। अंतर किसके साथ आएगा, इनमें से एनी वन। पीछे बताया था यहां भी 180 360 नहीं, कोई एक होगा जो अंतर क्रिएट करेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आप 330 डिग्री को सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 360 में से 30 को घटाया। अब यही तो बात सोल्व होती है, और 360 में से 30 को घटा दिया तब 330 आता है। तो आप ये भी तो कह सकते थे कि भी 360 और 330 के बीच का जो अंतर है उसी को सोल्व करना है। यहां देखना नजदीक इसके क्या था, 180, वैल्यू क्या निकली 60, 180 प्लस 60 लिखा। तो आप ये भी तो कह सकते थे कि भी 240 और 180 का जो अंतर है वो 60 डिग्री है, उसी को तो सोल्व करना है। तो मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, जो आप बार बार इस बात को लिख रहे हैं इसको माइंड में सीधे भी रीड किया जा सकता है कि भाई कल को 210 डिग्री का एंगल आएगा। अब 360 से तो बहुत दूर है, 180 के पास है, तो आप क्या कहेंगे 210 को 180 प्लस 30 डिग्री। तो ऐसा भी तो कह सकते हो 210 का पूछा है, 180 से कितना अंतर बना रहा है 30 का, बस उस वैल्यू को सोल्व कर दो। कल को 150 डिग्री का पूछ ले, क्या समस्या, अभी 360 से तो बहुत दूर है, नजदीक कौन है 180, कितना अंतर है भाई, ब्रेक करोगे 180 माइनस 30 को ही सोल्व करना है। पूछा किसका है, साइन 150 का 180 से अंतर ही तो सोल्व कर रहे हो भाई, उसे ब्रेक करोगे बार बार। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम अंतर को सोल्व करते हैं। कुछ सवाल और बताता हूं मैं दिमाग में, तभी जाकर के बात सेट होगी। देखना भाई, उन्हीं में से कोई वैल्यू उठा लेते हैं, जैसे साइन 300 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 7, 8। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। प्रैक्टिस क्या करनी है, सुनो। साइन 300 ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने ले लिया कोस 225 डिग्री, फिर मैं ले लेता हूँ टेन 150 डिग्री, फिर मैं ले लेता हूँ जैसे कोट 300 डिग्री, फिर मैं ले लेता हूं जैसे कोसेक और यहां से 240 डिग्री। ठीक, एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहला काम कौन सा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में रिजल्ट नेगेटिव। क्या लिखोगे इसको, 360 माइनस 60 लिखोगे। एक बात बताओ, असल में 360 माइनस 60 लिखोगे तो 60 डिग्री को तो सोल्व करोगे। तो मैंने आपको क्या सिखाया, 300 डिग्री 360 के साथ अंतर कितने का क्रिएट करता है, 60 का, साइन 60 ही तो सोल्व करना है। ये लो √3/2 आ गया। 225 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले तो तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में रिजल्ट क्या आएगा, कोस का नेगेटिव। 180 प्लस 45 लिखोगे तो 180 और 45 का अंतर है, तो कोस 45 ही तो आपको सोल्व करना है 1/√2। टेन 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट भाई, दूसरे में तो साइन और कोसेक की पॉजिटिव है, टेन तो नेगेटिव होगा। अंतर कितना, या तो आप ऐसे मान लो भाई 180 माइनस 30 लिखूंगा, या साफ दिख रहा है 180 में 50 में 30 जोड़ोगे वही तो अंतर है। टेन 30 की वैल्यू क्या भाई, √1/√3। कोट 300 चौथा क्वाड्रेंट 270 से बड़ी है, 360 से छोटी है, माइनस आ गया। क्या सोल्व करना है भाई आपको, कोट 60 डिग्री की वैल्यू सोल्व करनी है, क्योंकि 360 के साथ तो यही अंतर बना। कोट 60 की वैल्यू नहीं पता, टेन 60 आपका √3 होता है, तो इसके आप 1/√3 लिख सकते हैं। कोसेक 240 कौन सा क्वाड्रेंट भाई, तीसरा, नेगेटिव वैल्यू। 180 प्लस 60 होता है तो कोसेक 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ पा रहे होंगे, खेल इतना सा ही है, ये एरो वेरो कुछ नहीं बनाने, स्क्रीन पर देखो, सीधे सीधे इसको निपटा सकते हो। चलिए भाई आगे कुछ सवाल और ले लेते हैं। सवाल नंबर 11, 12, 13,
14, 15, 16 और 17। आपको भी ऐसे ही रैंडम प्रैक्टिस करनी है। कुछ सवालों की ओर करवा देता हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर कुछ और सवाल। सवाल नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, आपको क्या करना है अभी, रैंडम वैल्यू लिख लो। जैसे साइन, यही आपको काम करना है, टेन, फिर साइन, कोट, सेक, कोसेक, अगेन यहाँ लिख लिया आपने साइन, कोस, कोट, कोस, सेक, साइन, कोट, कोस। ऐसे रैंडम वैल्यू आपने लिख ली। ठीक, अब आगे कुछ भी डिग्री लिखते जाओ। जैसे 150 डिग्री, उधर से देख करके 120 डिग्री, 330 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 240 डिग्री, 210 डिग्री, 315, 330, 240, 120। इनके रिजल्ट अपने को लिखने हैं। ठीक है, ये का ये तरीका आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, उसमें भी आप प्रीफर करेंगे। आगे क्या करना है अब ध्यान से सुनो, जितनी मेहनत हमने की है उसे समराइज करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। इतना ही काम करना है। हमेशा जीवन में ध्यान रखना, ट्रिक से भला नहीं होगा। मेरा काम है आपको बताना, ट्रिक जो है वो फेल हो जाती है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लोग ट्रिक पढ़ाना नहीं चाहते। रीज़न क्या, ट्रिक क्या पढ़ाओगे, रटवाना पड़ेगा भाई, साइन 180 डिग्री प्लस ये है वो है, इस टाइप से। कहा था मैंने कि वो 48 फॉर्मूले बना करके एकदम सीधे सीधे एक पेज पर रखे जाते हैं, वो याद नहीं करने होते हैं। ठीक है, तो उसकी आपको कोई नीड नहीं होती है, सीधे सीधे है। जो आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई है वो याद रखो, तुरंत के तुरंत हर सवाल सोल्व होगा धड़ल्ले से। देखना, साइन 150 दूसरा क्वाड्रेंट है, 30 डिग्री का अंतर है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। कोस 120 दूसरा क्वाड्रेंट है, 60 डिग्री का अंतर है, कोस 60 की वैल्यू 1/2। टेन 330 डिग्री चौथा क्वाड्रेंट है, रिजल्ट नेगेटिव, 60 के साथ अंतर 30 का है तो 1/√3। साइन 300 डिग्री चौथा क्वाड्रेंट है, 360 से अंतर 60 डिग्री का है तो रिजल्ट √3/2। कोट 315 डिग्री है, चौथा क्वाड्रेंट है, रिजल्ट नेगेटिव, 45 का अंतर दे रहा है तो -1। सेक 150 दूसरा क्वाड्रेंट है, 30 का अंतर, कोस 30 की वैल्यू लिख सकते हो, क्या होती है √3/2, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2/√3। कोसेक 120 डिग्री दूसरा क्वाड्रेंट है, रिजल्ट पॉजिटिव होगा, अंतर 60 का है, साइन 60 आपका √3/2 होता है तो ये वैल्यू 2/√3। साइन 135 डिग्री 180 से 45 का अंतर, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, रिजल्ट साइन 45 की वैल्यू 1/√2। कोस 150 दूसरा क्वाड्रेंट 30 का डिफरेंस, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। 240 है, 180 प्लस आप 60 लिखेंगे, तीसरा क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव रिजल्ट होगा, कोट 60, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है तो इसकी वैल्यू 1/√3। कोस 210 तीसरा क्वाड्रेंट होता है, 180 प्लस 30, कोस 30 की वैल्यू लिखनी है आपको √3/2। सेक 315 डिग्री 360 से 45 का अंतर, चौथा क्वाड्रेंट, रिजल्ट पॉजिटिव, कोस 45 1/√2 तो इसका रिजल्ट √2। साइन 330 डिग्री 30 डिग्री का अंतर क्रिएट कर रहा है, चौथा क्वाड्रेंट, साइन 30 1/2। कोड 240 तीसरा क्वाड्रेंट, 180 प्लस 60 लिखते हो, टेन 60 की √3 वैल्यू होती है, इसका रिजल्ट 1/√3। कोस 120 डिग्री दूसरा क्वाड्रेंट, रिजल्ट नेगेटिव होगा, 60 डिग्री का अंतर, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा कोस के लिए 1/2। तो ये आपका एक ढर्रा होता है, एक पेज के ऊपर 30-40 वैल्यू लिखना, एक साथ निपटा देना, मामला खत्म। अब ये ढूंढोगे कि एग्जाम में कुछ राइटर है, कुछ 2-4 वैल्यू लिख देते हैं। भविष्य में सवाल क्या बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, इसका इससे गुणा कर दिया तो क्या रिजल्ट होगा, किसी पर्टिकुलर वैल्यू में किसी पर्टिकुलर वैल्यू का डिवीजन कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा। चलो भाई, आज का जो सेशन है उसे हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब आप क्या है कि एक तो सेशंस को बहुत ज़्यादा देखते भी नहीं है, तो फिर हमें भी लगता है कि यार किसे पढ़ा रहे हैं। एक दुनिया है जो ट्रिक करके, झूठ बोल करके, हथेली में चांद दिखा करके खूब व्यू बटोर ले जाती है। हम लोग तो सीधी सटीक बात करते हैं भाई,
जो टिपिकल चीज़ होती है मैं तो तुरंत कह देता हूँ भाई ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्स होगा, एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे देख लो। जो चीज़ें ईजी हैं प्रीफर मैं करता भी नहीं मैथ्स के अंदर, कुछ फॉर्मूले हैं याद रखने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों का फॉर्मूलों का भी सब्स्टिट्यूट होता है, बाकी कंप्लीट आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जब मैं ये आपको कहता हूँ इन चीज़ों को प्रूफ करके देखना, जैसे करवाया है बिना देखे, उनको करके देख लिया करो। इन फ्यूचर या लॉन्ग रन के अंदर अगर मान लो आप रेलवे में सेलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि वो एसएससी के अंदर सीजीएल की एग्ज़ाम दे, उसमें इंस्पेक्टर वगैरह बने। ऐसे अगर आप मोटिव हैं तो आज से ही आप आदत डालें, चीज़ों को समझें। ये मेहनत कहीं जाया नहीं जाएगी कि आप एसएससी के अंदर कुछ नया चमत्कारिक पढ़ेंगे, बस सवालों का लेवल है। जैसे यहाँ हमने 360 डिग्री तक वैल्यू डील की, आगे चल के जैसे हम लोग कह दें कि 1290 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1310 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही लिखना संभव होता है। जिस हिसाब से आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है ऐसे ही उसको करना भी संभव होता है। उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आपकी ऐड हो जाती है, अपने सिलेबस का पार्ट है नहीं वो। अगर आपको ये लगता है कि भाई ये ठीक है आपको, तो कम से कम इस सेशन को शेयर करें। अगर इसके व्यूज़ अच्छे खासे जाएंगे तो वो वाली बात भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी रेलवे के हिसाब से मैंने यहाँ तक इसको डील करवा दिया है। सेशन मेरे ख्याल से अपने कितने हो गए होंगे भाई? आज सेशन आज अपना चल रहा है डे 54, ट्रिग्नोमेट्री 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 सेशन हो गए। 2 सेशन के अंदर भी हमें कुछ और बातें पढ़नी है, एक में तो अपना कंप्लीट वैल्यू पुट ही चलेगा। तो इन सेशंस को थोड़ा सा आप शेयर किया करें ताकि हम लोग भी क्या, टाइम को पहले आपने देखा होगा कि जैसे इवन दो एक बार तो ज्योमेट्री क्लास अपनी शायद 1.25 घंटे के आसपास भी चली थी, 1.5 घंटे की भी कई क्लासेस थी। शुरुआत में ऑलमोस्ट क्लासेस 1 घंटे 15 मिनट से ऊपर की रहा करती थी। अब आप लोग क्या है, इन चीज़ों को ना तो शेयर करते हैं ना और कुछ करते हैं। जिस टाइम क्लास ये चल रही होती है अपने ग्रुप के ऊपर 150-200 बच्चे लाइव रहते हैं, लेकिन इस क्लास को देखने के लिए लाइव नहीं रहते। तो आप खुद सोच के देखें कि एक तरफा मेहनत आप कितने दिन तक कर सकते हैं। हालांकि मैं कर ले जाऊंगा, मुझे कोई डाउट नहीं है। रेलवे जितना बिल्कुल आपको ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ाया जाएगा। कोई भी सेशन उठा करके देख लेना, आप क्वेश्चन मार्क नहीं डाल सकते कि सर आज यहाँ पर आपने बेईमानी की है, आज का सेशन आपने बातों में निकाल दिया। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि इनको थोड़ा सा एसएससी के हिसाब से भी इनका थोड़ा लेवल बूस्ट करना स्टार्ट कर दें, क्लासेस का टाइम बैठा करके, बढ़ा करके। तो इन सेशंस को थोड़ा सा शेयर किया करें। बाकी आप समझदार हैं, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।